स्वागत है आप सभी का आज की एक नई बेहतरीन क्लास में। तो आज जो है हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं। जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी पर डे, तो आज की जो क्लासेस होगी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। देखिए ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें स्किप करने की आप भूल भी ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 4 से 5 नंबर के 100% बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और ये आप किसी भी मॉडल पेपर या किसी भी पुराने पेपर को उठाकर, चाहे यूपी बोर्ड का हो चाहे बिहार बोर्ड का हो, उठाकर देख लेना। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम क्या है, एक क्रियाशील धातु है जो कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे लोहे पर जंग लग जाती है ना लाल लाल रंग की, ऐसे ही जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की भूरे रंग की परत बन जाती है। उसे साफ़ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम अच्छे से जल सके। जब तक उसे साफ़ नहीं करेंगे तब तक उसका दहन अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जलाने से पहले रिबन का मतलब रेगमाल से साफ़ करते हैं। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को इसलिए साफ़ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम क्रियाशील धातु है जो कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से पहले रिबन से साफ़ करते हैं ताकि मैग्नीशियम का दहन अच्छे से हो सके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करो। तो देखिए संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है तब भी ये चीज़ आपकी समझ में आसानी से आ जाएगी। तो देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन यहाँ कितनी है, 2, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 से गुणा कर दो तो कितनी हो गई, 2। अभिक्रिया बैलेंस हो गई। यहाँ चेक कीजिए, यहाँ हमें क्या करना है, सोडियम 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 और 1 3 यहाँ है। तो हम क्या करें, यहाँ देखिए ध्यान से, 2 से 3 से गुणा करते हैं तो 3 ऑक्सीजन हो गई। अब यहाँ भी कितने से करें, 3 से, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गई। यहाँ कितनी होनी चाहिए, 6, तो 3 हाइड्रोजन ये है। तो इससे क्या करते हैं, 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7, हाइड्रोजन 7 हो रही हैं। तो यानी यहाँ सबसे पहले हमें 2 से गुणा करके देखते हैं। अब 2 से ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गई और 2 हाइड्रोजन हो गई, यानी 4 हाइड्रोजन हो गई। तो हम यहाँ करते हैं 2 से गुणा। अब ये बैलेंस हो गई पूरी समीकरण, ठीक है। अब यहाँ चेक कीजिए, इस अभिक्रिया को हमें बैलेंस करना है तो यहाँ क्या करना है, बेरियम 1 है, यहाँ भी 1 है, SO4, यहाँ सल्फेट SO4 4 है, यहाँ भी 4, ठीक है। सोडियम 2 है, यहाँ 1 है तो 2 से गुणा कर दो, 2 सोडियम हो गए। अब 2 ही क्लोरीन हो गए तो क्लोरीन भी 2 है, समीकरण बैलेंस हो गई। अगला देखिए, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए HCl से क्रिया करेगा, NaCl और H2 बनाएगा। ये अभिक्रिया खुद ब खुद बैलेंस है, आप चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लिख रहा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो देखिए X का विलयन क्या है, सुनिए। जो हमने आपको बताया था पुराने लेक्चर्स में, जो हमारा बिना भुजा चूना है उसका उपयोग हम कलई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बिना भुजा चूना कौन सा होता है वो हम आपको बताते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना भुजा चूना कहते हैं, ठीक है। और इसका यूज ही हम कलई करने के लिए करते हैं। जब ये जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हम मार्केट से जो चूना पत्थर लाते हैं उसको हम पानी में भिगोते हैं, उसके बाद कलई करते हैं और इसका यूज हम कलई करने के लिए करते हैं। तो हम कहेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए या कलई करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, ठीक है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका कारण ये है, ये घटना विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित है। हमने आपको बताया था कि जो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है और जब ये लोहे की कील इसमें डाली जाती है, लोहे का मतलब Fe, तो ये कॉपर को विस्थापित कर देता है और ये फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित करने के बाद कॉपर विस्थापित हो जाती है। ये विलयन नीला होता है
और जो नया विलयन बनता है वो बनता है हरा। तो हम कह सकते हैं कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो कॉपर को, जो लोहा होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। चूँकि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो नीला होता है, लेकिन जब लोहा यानी कि Fe उसे विस्थापित कर देता है तो हरे रंग का विलयन बनता है। ठीक है, तो इस हिसाब से उसका रंग बदल जाता है क्योंकि लोहा कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित क्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करो। तो देखिए, उपचयित का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो और अपचयित का मतलब जिसमें ऑक्सीजन निकल रही हो। तो देखिए सभी क्रिया में सोडियम है, यहाँ सोडियम में ऑक्सीजन यहाँ आकर जुड़ गई, Na2O बन गया। देखिए यहाँ Na कितने हैं, चेक कीजिए। सोडियम अकेला है यहाँ, लेकिन यहाँ इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई तो यहाँ क्या हुआ, सोडियम उपचयित हुआ, उपचयित हुआ। यहाँ चेक कीजिए, यहाँ कॉपर ऑक्साइड था तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी कॉपर में, लेकिन यहाँ आकर के कॉपर यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई, कॉपर में से ऑक्सीजन हट गई। और जब ऑक्सीजन निकल जाए तो क्या कहते हैं उसे, अपचयन। तो यहाँ क्या हुआ, कॉपर अपचयित हुई, कॉपर अपचयित हुई। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट थे, ये क्वेश्चन में आते हैं शॉर्ट्स। देखिए जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट्स नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनमें ये हर बार आते हैं, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम कोई से भी हों, हर बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे नंबर लाने के लिए एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके बावजूद इन क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। तो अब हम कल से अपने अभ्यास शुरू करेंगे एनसीईआरटी बुक की, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से समझेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो। धन्यवाद।